Hello and welcome to viewers of Sriman Narayan Physics. My dear respective viewers, today in this video program I am going to discuss to you people about an electrical device called potentiometer. प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो कार्यक्रम में तुम लोगों को हम एक इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट या डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम पोटेंशियोमीटर है. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्टली about this device I would like to tell you about the application of potentiometer. सबसे पहले ये पोटेंशियोमीटर है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. So this potentiometer is used for different tasks. The first application it is, if you have got a cell and suppose you want to find the EMF of cell accurately, then this job can be done with the help of potentiometer. अर्थात यदि तुम्हें एक सेल दे दी जाए और कहा जाए कि उस सेल की EMF को एग्जैक्टली एक्यूरेटली कैलकुलेट करो, तो ऐसी स्थिति में पोटेंशियोमीटर की मदद के द्वारा उस सेल के एग्जैक्ट EMF को हम डिटरमिन कर सकते हैं. एग्जैक्ट EMF कहने का सेंस ये है कि कहीं ऐसा न हो कि जिस सेल का EMF हम डिटरमिन कर रहे हैं उस सेल से भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाए. तो यहाँ इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि जिस सेल का हम EMF डिटरमिन करेंगे उस सेल से कोई करंट नहीं ली जाती है. अर्थात बिना सेल से करंट लिए हुए ही उस सेल का एग्जैक्ट EMF का डिटरमिनेशन यदि किसी डिवाइस के द्वारा किया जा सकता है तो उस डिवाइस का नाम पोटेंशियोमीटर. Second thing, we can also use this potentiometer to determine the internal resistance of a cell. मान लो एक सेल है और उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस तुम निकालना चाहते हो, तो इस पोटेंशियोमीटर की व्यवस्था के द्वारा हम उस दी हुई सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को भी डिटरमिन कर सकते हैं. और तीसरा एप्लीकेशन, अगर दो सेल दे दिया जाए और कहा जाए कि उन दोनों सेल के EMF को कंपेयर करो, तो ऐसी स्थिति में यह काम इस पोटेंशियोमीटर के द्वारा किया जा सकता है. I mean to say that we can use this potentiometer to compare the EMF of two cells. इतना ही नहीं, अगर छोटे वैल्यू की कोई रेजिस्टेंस हो जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात नहीं हो और उसकी वैल्यू को डिटरमिन करना हो, तो भी इस पोटेंशियोमीटर के मकसद से, इसके उपयोग से उस अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं. We now want to discuss to you people about the construction of this potentiometer. अब हम इस पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन की चर्चा करेंगे. जिस तरह से तुम देखे हो कि पोटेंशियोमीटर ब्रिज का निर्माण एक वुडन रेक्टेंगुलर बोर्ड से होता है, बिल्कुल ही उसी तरह से ये जो पोटेंशियोमीटर होता है इसको भी निर्माण करने में एक वुडन रेक्टेंगुलर बोर्ड का सहारा लिया जाता है. जिस बोर्ड पर 4 वायर्स, तुम देख सकते हो हमने ये फिगर ड्रॉ किया है. इस फिगर में तुम देख सकते हो हमने 4 वायर्स लिया है. एक वायर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दूसरा वायर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तीसरा वायर यहाँ से ऐसे, और चौथा जो वायर है इस तरह है. 1 2 3 और 4. ये जो 4 वायर्स है ये वायर
जितने भी ये वायर हैं, इन वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट दैट all the 4 wires have got the same cross sectional area and all the wires are consisted of same material। और ये भी जानना जरूरी होगा कि ये जो वायर्स होते हैं वह एलवायर्स के बने होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। नाउ यू कैन सी दिस फिगर, ये वायर, जैसे ये वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर है, दूसरा वायर ये भी, इसकी लेंथ भी 1 मीटर है, तीसरे की भी लेंथ 1 मीटर है और फोर्थ वायर की भी लेंथ 1 मीटर है। ये चारों वायर एक दूसरे से कॉपर स्ट्रिप या एल्युमिनियम स्ट्रिप की मदद से एक दूसरे से सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है। देख सकते हो यहाँ पर CS यानी ये जो रेक्टेंगुलर शेप में बनाया गया है, ये एक स्ट्रिप है जो कॉपर अथवा एल्युमिनियम का बना होता है। तो ये वायर और ये वायर दोनों इस कॉपर स्ट्रिप से जुड़े हैं, जिससे ये वायर और ये दोनों एक दूसरे से सीरीज में जुड़े हैं। बिल्कुल ही उसी तरह से ये वायर और ये वायर, यहाँ पर भी एक कॉपर स्ट्रिप लगा है और दोनों एंड पॉइंट्स एक दूसरे से कॉपर स्ट्रिप से जुड़े हैं। ये भी दोनों पीस एक दूसरे से सीरीज में जुड़े हुए हैं। उसी तरह से ये वायर और ये वायर, यहाँ पर भी एक कॉपर स्ट्रिप है और ये दोनों एक दूसरे से सीरीज में जुड़े हुए हैं। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य ये हुआ कि ये चारों वायर एक दूसरे से एंड टू एंड कॉपर स्ट्रिप के माध्यम से अटैच्ड होते हैं और यदि कुल लेंथ, टोटल लेंथ इस वायर की देखी जाए तो 4 मीटर होगी। अब ये पोटेंशियोमीटर जो होता है 2 प्रकार के डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास उपलब्ध होते हैं। एक जो सेट होता है इसमें 4 पीसेज ऑफ वायर होते हैं और जो दूसरा सेट होता है उसमें 10 पीसेज ऑफ वायर होते हैं। अब इनके हम कनेक्शन की बात करें, देखो ये जो टर्मिनल है वायर का, इसको हम पॉइंट ए से डिनोट किए हैं और यहाँ जो टर्मिनल है यहाँ पर एक पॉइंट बी से इसको डिनोट किया हुआ है। यहाँ मैं ये भी स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि इस वायर के पैरेलल में एक मीटर स्केल लगा हुआ होता है जो वुडन बोर्ड से बिल्कुल ही रिजिडली अटैच्ड होता है और उस मीटर स्केल के माध्यम से ही हम नल पॉइंट को या बैलेंसिंग लेंथ जो होता है उसको हम लोग मेजर कर पाते हैं। अब देखो भाई, ये जो एंड वायर का ए है और ये जो एंड बी है, यानी ये 2 टर्मिनल्स हैं ए और बी, इनको हम किस रूप में कनेक्ट करते हैं? कनेक्शन तुम देख सकते हो, ये जो पॉइंट ए है इसको यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा जो एंड है वह यहाँ पर एक अमीटर लगा हुआ है, ये अमीटर का प्लस और ये माइनस टर्मिनल तुम देख सकते हो। दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, इट इज टेलिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अमीटर। तो इस तरह से ये अमीटर सीरीज में जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक रिहास्टेट लगा हुआ है और इस रिहास्टेट से यहाँ पर एक टैपिंग की कनेक्टेड है और उसके माध्यम से ये पॉइंट बी अटैच्ड है। यदि इस कनेक्शन को करते हैं तो होता क्या है कि सर्किट से होकर के करंट का फ्लो होता है। अब हम एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं और जॉकी को लेते हैं। ध्यान रखा जाए, ये पॉइंट ए, इस पॉइंट ए का संपर्क इस गैल्वेनोमीटर से और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है उसको हम लोग जॉकी से कनेक्ट करते हैं। इस तरह से जब हम पोटेंशियोमीटर को इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसको कनेक्ट करते हैं तो पूरा सर्किट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दोनों पार्ट, पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग प्राइमरी सर्किट कहते हैं और दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग सेकेंडरी सर्किट कहते हैं या प्राइमरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट में तुम देख सकते हो ये जो पार्ट है ये प्राइमरी सर्किट का निर्माण करता है और इधर से जो कनेक्ट ये किए हैं ये सेकेंडरी सर्किट का अंग है। अब देख सकते हो कि यह जो पोटेंशियोमीटर है इसके क्रॉस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन तो कर दिया। अब इसके वर्किंग
से पहले ये किस सिद्धांत पर काम करता है इसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। तुम जानते हो ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी वायर के दो एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट V इज इक्वल टू I इंटू R, V इज इक्वल टू I इंटू R। ये कहां से मिला भाई? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I यानी V इक्वल टू I इंटू R। अब तुम ये भी जानते हो कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वह रो इंटू एल बाई ए के बराबर होता है। अर्थात ये जो फार्मूला है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I इंटू रो इंटू एल बाई एरिया ए। ध्यान दिया जाए, रो इस वायर का मटेरियल के लिए, इस वायर के मटेरियल के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, एल जो है वह बैलेंसिंग लेंथ है और ए जो है इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब देखा जाए, अगर हम इस करंट I को कांस्टेंट बना दें, रो ऑलरेडी कांस्टेंट है और तुम देख सकते हो ये वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वह भी यूनिफॉर्म है अर्थात कांस्टेंट है। तो इस तरह से ये पाते हैं कि यदि I को कांस्टेंट बना दें, रो ऑलरेडी कांस्टेंट है, एरिया यह भी कांस्टेंट है, तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि V जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जहां L क्या है? लेंथ है। अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। This is the principle of potentiometer. But what are conditions? The conditions are the current should be constant, the wire should be of uniform cross sectional area. इस तरह से अगर हम किसी पोटेंशियोमीटर की प्रिंसिपल की बात करें तो हम ये कहते हैं कि a potentiometer works on the principle that the potential difference between two ends of a wire is directly proportional to the length of the wire, provided that the current should be constant and this current should flow through a wire of uniform cross sectional area. So this is the principle of potentiometer. अब जरा देखो V proportional to L अगर हम ऐसे लिखें V by L that is called constant और इस तरह से V by L जो है वह कांस्टेंट K के बराबर होता है। इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। दिस कांस्टेंट K इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। माय डियर स्टूडेंट्स, द aim to connect resistance in this primary circuit is to maintain a constant current in the primary circuit. अर्थात इस प्राइमरी सर्किट में हम रिहोस्टेट का प्रयोजन करते हैं और इस रिहोस्टेट का प्रयोजन इसलिए किया जाता है कि प्राइमरी सर्किट से होकर के एक कांस्टेंट करंट का फ्लो हो सके, क्योंकि यहाँ मैंने बताया कि I जो है या कांस्टेंट रहना चाहिए, रो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, एरिया ये जितने वायर हैं चारों पीस ऑफ वायर जो है इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है। यही इसका प्रिंसिपल होता है। नाउ दिस जॉकी, ये जो जॉकी होता है, पहले जब हम इसको एक्सपेरिमेंट इसके साथ करते हैं तो इस जॉकी को जो दो एंड पॉइंट्स हैं इन दोनों एंड पॉइंट्स पर टच कराते हैं और टच कराने के बाद ये देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आता है वह अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ रहा है अथवा नहीं। यदि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है वह सही है और तब जाकर के इसको हम लोग इसके द्वारा आगे का कार्यक्रम जो मकसद हो, जैसा कि हमने डिस्कस कर चुका है कि इस पोटेंशियोमीटर का प्रयोजन मुख्य रूप से 3 कामों के लिए किया जाता है। पहला, किसी भी सेल के ईएमएफ को
मेजर करना विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सेल। दूसरा हमने मकसद बताया था कि यदि दो सेल दे दिए जाएं और दोनों सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना हो तो ऐसी स्थिति में भी इस पोटेंशियोमीटर का प्रयोजन किया जाता है। और तीसरा मकसद, यदि कोई सेल दे दिया जाए और उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो इस पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जा सकता है। इस तरह से आज के इस वीडियो कार्यक्रम में मैंने पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस किया। यह क्या है, कैसे कार्य करता है और इसका प्रयोजन क्या है, इसका मकसद क्या है। अगले वीडियो कार्यक्रम में हम इस पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन की डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।